नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति नहीं। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की। कल हम चर्चा कर रहे थे 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। ज्ञेय स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो कर्मयोगी है उसमें कोई कामना नहीं है, ना कोई द्वेष है, इसलिए वह कर्म करते हुए भी सन्यासी है। कर्मयोगी और कर्म सन्यासी में अंतर नहीं है। इसलिए अंतर नहीं है क्योंकि उस कर्मयोगी में कोई भी कामना और द्वेष नहीं है, फल के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए वो तो सन्यासी है। जो भी मिला नहीं मिला उसे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए वह कर्म संन्यास के तुल्य है, उससे बढ़कर है। भगवान ने इसके पहले वाले श्लोक में कहा था कि कर्म संन्यास से कर्म योगो ज्यादा महान है, कर्म योगो विशिष्यते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वो तो निश्चित ही है कि कर्मयोग कर्म संन्यास से बढ़िया है, महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ भी नहीं, अति श्रेष्ठ है। यहाँ पर इस तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मयोग भी कर्म संन्यास ही है, इसलिए कर्म संन्यासी ये मत न समझे कि केवल वही संन्यास करते हैं। कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म संन्यासी है। इसीलिए भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं कर्मणि कर्मण्य अकर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सकृत्स्न कर्म कृत। अर्थात जो कर्म करता हुआ मनुष्य देखे किसी को और फिर भी समझे कि वह अकर्म में लगा हुआ है, तो वह बुद्धिमान है। और जो कर्मण्य कर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। चौथे अध्याय का 18वां श्लोक है। जब मनुष्य इस प्रकार अकर्म करता है तब भी कर्म करता है, और जब कर्म करता है तब भी अकर्म करता है, इस प्रकार जब मनुष्य कर्म करता है, जो ये कर्मयोगी करते हैं, कर्म करते हुए भी उनकी कोई आसक्ति नहीं होती, कोई द्वेष नहीं होता, तो वे अकर्म करते हैं और अकर्म से मुक्त हो जाते हैं, वह संन्यास के योग्य होता है। अकर्मणि च कर्म यः कर्मण्य अकर्म यः पश्येत। उनके कर्म में भी जो मनुष्य अकर्म देखता है वही श्रेष्ठ है। अब अगले श्लोक में भगवान, अब अर्जुन ने तो इसे कर्म संन्यास कह दिया, भगवान ने कर्म संन्यास शब्द का एक बार भी भगवान के श्लोकों में कर्म संन्यास शब्द का वर्णन नहीं आया, उन्होंने संन्यास शब्द कहा ही नहीं। परंतु उसके उपरांत भी अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्मयोग के बीच में तुलना की, और अर्जुन का प्रश्न भी इसी तुलना से संबंधित है। अब भगवान पुनः अपने स्वयं के बताए हुए उपदेश पर आ जाएंगे आज के श्लोक में। 5वें अध्याय का 4था श्लोक। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितं सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अज्ञानी ही कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। ओनली द इग्नोरेंट स्पीक ऑफ कर्म योगा एंड डिवोशनल सर्विस। ये ट्रांसलेशन हाँ नहीं सही है। एंड डिवोशनल सर्विस एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। सांख्य, those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the result of both। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है सांख्य योगौ। सांख्य अर्थात भौतिक जगत का विश्लेषात्मक अध्ययन। शरीर के भीतर जो देही है अर्थात जीवात्मा है, और इन दोनों के बीच का जो संबंध है, एक अव्यय है और एक नाशवान है, एक
सदैव जिसे कहते हैं अजन्मा है और एक बारंबार जन्म लेता है। ये जो अंतर है इसे ही सांख्य ज्ञान कहा है, जिसका भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर के 29वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया। और इसी ज्ञान के विषय में भगवान ने, इस ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है जो भगवान ने ज्ञान कहा वह सांख्य ज्ञान ही है। और भगवान ने ज्ञान का फिर से एक बार उपदेश दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक। परंतु जो चौथे अध्याय से 34वें से 42वें श्लोक में जो ज्ञान कहा वह सांख्य ज्ञान ही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वह हर प्रकार के ज्ञान उसके भीतर समाहित है, पर उसमें भगवान ने तत्वदर्शी ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है। तत्वदर्शी ज्ञानी में सांख्य ज्ञान भी उसके भीतर समावेश हो जाता है। तो आ जाते हैं इस शब्द के, इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थों पर। योगो भक्तिपूर्ण कर्म नहीं, कर्मयोग यह सही शब्द है यहाँ का। पृथक बालाह, पृथक अर्थात भिन्न, बालाह अर्थात अल्पज्ञ जो नहीं अच्छे से जानते, प्रवदंती नहीं कहते हैं, न नहीं कभी नहीं, पंडिताह जो बुद्धिमान जन है। दूसरी पंक्ति के शब्द एकम एक में, अपि भी आस्थितः स्थित, सम्यक अच्छी तरह से, पूर्णतया, उभयोर उन दोनों को, विंदते भोग करता है, फलम उन दोनों से प्राप्त होने वाले फल को भोगता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो जो सांख्य ज्ञान, सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों को पृथक पृथक जानता है, मानता है, और उनमें इन दोनों में भेद तो है। भगवान ये नहीं कह रहे कि इनमें भेद नहीं है। भगवान दूसरी पंक्ति में इनमें भेद निश्चित है। कर्मयोग कर्म करने का योग है, कर्मयोग वह योग है जिसमें मनुष्य अनासक्त होकर के, अहंकार के से रिक्त होकर के, मुक्त होकर के कर्म करता है, दूसरों की सेवार्थ, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। और सांख्य योग क्या है? सांख्य योग में मनुष्य ज्ञान अर्जित करता है, अनुसंधान करता है, ज्ञान का अनुभव करता है, उसका अच्छे से उसके ऊपर विचार करता है कि शरीर क्या है, मैं शरीर के भीतर देही कौन, कैसा हूं, ये जो इंद्रियां हैं ये क्या है, ये इंद्रियां कैसे संचालित हो रही है, मेरे मन में ये विकार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, कौन उसको उत्पन्न कर रहा है, कौन इस शरीर के भीतर प्राण शक्ति को प्रदान कर रहा है, कैसे ये प्राण शक्ति जागरूक है, इन सब के बीच में आपस में क्या संबंध है, क्या भेद है, ये बाह्य जगत क्या है, इसका मेरे इस शरीर से, मेरी इंद्रियों से क्या संबंध है। ये जो सारा क्षेत्र है बाह्य जगत का, इस शरीर का, और भीतर देही का, और जो इंद्रियों का, और जो मन का, ये सब अध्ययन, अनुसंधान, अनुभव और विज्ञान है। इसे सांख्य योग कहा जाता है। भगवान ये नहीं कह रहे, पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। भगवान कहते हैं जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को
पृथक पृथक जानते हैं वे ठीक से नहीं जानते, परंतु इस प्रकार पंडित जो बुद्धिमान है वो ऐसा नहीं कहेंगे। भगवान के कहने का अर्थ यह नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं। भगवान अगली पंक्ति में अपने भावार्थ को, अपने अर्थ को, अपने उद्देश्य को अच्छे से स्पष्ट कर देते हैं। एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। इन दोनों में से यदि साधक किसी एक में भी आरूढ़ हो जाता है तो वह दोनों के फल को लाभ करता है। अंत में वह दोनों को लाभ करता है। दोनों मार्ग पृथक पृथक हैं, परंतु एक में भी यदि कोई मनुष्य या कोई साधक सांख्य योग में आरूढ़ हो जाता है तो भी वो प्रयत्न करते करते कर्मयोग के में भी करने लग जाएगा, और कर्मयोग करते करते वह दोनों के फलों को प्राप्त कर लेगा। और यदि कोई मनुष्य सांख्य योग नहीं, सर्वप्रथम कर्मयोग में प्रेरित हो जाता है, कर्मयोग करने लग जाता है, तो भी धीरे धीरे उसके अंदर विज्ञान उत्पन्न होता है। कैसे होता है? भगवान ने बताया था 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। चूंकि कर्मयोगी में श्रद्धा है, तत्परता है कर्म करने के प्रति, और इंद्रियों का संयम है, तो उसके भीतर भगवान जो उपस्थित हैं सबके हृदय में, वे उसके भीतर तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान उसके हृदय में अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशमान करके नाश कर देते हैं, उस अंधकार का, उस अज्ञान का। अज्ञान नाश होते ही उसे सांख्य योग प्राप्त हो जाता है। सांख्य योग प्राप्त होने का अर्थ है कि उसे सांख्य योग के समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं। ये तो हुआ कर्मयोगी का। और जो मनुष्य सांख्य योग में भी लगा हुआ है वो वैसे तो ज्ञान मार्ग में लगा हुआ है, परंतु ज्ञान मार्गी भी धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें ये पता चल जाता है कि ज्ञान तो उन्होंने अर्जित कर लिया, परंतु जब तक वो उस ज्ञान को अपने प्रयोग में नहीं लाएंगे, अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक वह ज्ञान उसका सिद्ध होगा नहीं। मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूं। मैं इस श्लोक, इस पूरे अध्याय के अर्थ को ही नहीं समझ पाता था। एक तोते के जैसे मैं इसको पढ़ करके आगे निकल जाता था। आज जब भगवान की कृपा से इस चर्चा में मैं बैठा हूं और चर्चा करना मेरा सौभाग्य बन गया है, तो भगवान ने इसके सही अर्थ भी मुझे प्रदान कर दिए। आप देखेंगे जो हम इस चर्चा में यहाँ बोल रहे हैं, ये किसी गीता में इस प्रकार का तात्पर्य, इस प्रकार का भावार्थ इन श्लोकों का नहीं दिया है। यहाँ पर भगवान ने सांख्य योग और कर्मयोग के बीच में अंतर बताया है, और एक में लगा हुआ व्यक्ति भी, साधक भी, दूसरे मार्ग में जुड़ ही जाता है, और दोनों ही कर उसके सिद्ध हो जाते हैं, और वह दोनों के फलों को लाभ कर लेता है। तो भगवान तो यहाँ पर कह रहे हैं सांख्य योग और कर्मयोग की। और इसके पहले के 3 श्लोकों में, पहले अर्जुन का प्रश्न और भगवान के 2 श्लोकों में उत्तर, वो थे कर्म संन्यास और कर्म योग से संबंधित। तो अर्जुन सांख्य योग को अपने मोहवश, अपने भ्रमवश उसे कर्म संन्यास मान बैठे थे। क्यों मान बैठे थे? अर्जुन को यह प्रतीत हुआ कि सांख्य योग में कर्म करना नहीं है, सांख्य योग में केवल ज्ञान का विचार करना है, अध्ययन करना है, शास्त्र पढ़ना है, अर्थात कर्म से संन्यास ले लेना है। तो उन्होंने अपना मत उसके प्रति ऐसा बनाया कि सांख्य योग कर्म संन्यास है। ऐसा है नहीं। कर्म संन्यास में तो आवश्यक नहीं है कि वह जो साधक है या सिद्ध है वह ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग में लगा हो सकता है उसने वह भी प्रयत्न नहीं किया हो, और वो केवल अपने पारिवारिक जीवन से, अपने सामाजिक जीवन से, अपने स्वधर्म से, अपने नियत स्वधर्म से, इन सब से केवल संन्यास लेकर के आगे का अध्ययन ही नहीं कर रहा हो, ज्ञान का अनुसंधान ही नहीं कर रहा हो, तो वह कर्म संन्यास सदैव ही सांख्य योग हो यह आवश्यक नहीं है। ये दोनों पृथक पृथक हैं। सांख्य योग ज्ञान का अनुसंधान है, अनुभव है, विज्ञान है, जबकि उसमें संन्यास लेना आवश्यक है ही नहीं।
कर्म संन्यास में संन्यास लेना आवश्यक है। सांख्य योग में केवल पृथकता का अनुसंधान होना है। सांख्य योग ये नहीं कहता कि आपको आपके पारिवारिक संबंधों को, कर्तव्यों को, स्वधर्मों को, आपके सामाजिक कर्तव्यों को त्याग करके सीखना है, ऐसा कुछ नहीं कहता सांख्य योग। सांख्य योग केवल अनुसंधान करने के लिए कह रहा है कि जो यह भगवान के रचा हुआ संसार है, इसमें जो विषय हैं, इनका प्रभाव हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर कैसे राग द्वेष का यह आकार केंद्र चल रहा है, सत्व रज और तम गुण ये कैसे हमें प्रभावित कर रहे हैं, ये शरीर कैसे हमारे से पृथक है, ये शरीर की ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कैसे संचालित हो रही हैं। तो ये सब तो अनुसंधान का विषय है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, और यह मनुष्य बिना संन्यास लिए भी कर सकता है। समाज में, परिवार में रहते हुए भी यह वह सांख्य योग का अध्ययन अनुसंधान कर सकता है। तो कहने का भाव यही है कि अर्जुन जिस कर्म संन्यास को समझ रहे थे वह सांख्य योग नहीं था, निश्चित रूप से वह अर्जुन का भ्रम था। और इस भ्रम को मिटाने के लिए ही भगवान ने यह चौथे श्लोक में यहाँ पर अच्छे से कह दिया कि जो कर्म भगवान ने पहले श्लोक में क्या कहा, 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने अच्छे से बता दिया। क्या बताया भगवान ने दूसरे श्लोक में? संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस करावुः। संन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याणकारी हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में, उन दोनों में से तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास से कर्म योगो बहुत श्रेष्ठ है। परंतु आप देखिए 5वें अध्याय के चौथे श्लोक, मतलब दूसरा श्लोक की अभी हम चर्चा कर रहे थे, और अब हम चर्चा मतलब इसके पहले मैंने कहा दूसरा श्लोक, और आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं 5वें अध्याय के चौथे श्लोक में, उसमें भगवान क्या कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला। सांख्य योग और कर्म योग ये दिखते पृथक पृथक हैं, परंतु इनमें से एक में भी स्थित होकर के दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। अर्थात इनमें से कोई श्रेष्ठ है और कोई निम्न है, ऐसा नहीं है। जबकि कर्म संन्यास और कर्मयोग के बीच में ऐसा निश्चित रूप से है। भगवान ने स्वयं कहा है 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कर्म संन्यास और कर्मयोग के मध्य में कर्मयोग श्रेयस्कर है, अति श्रेष्ठ है। और इसके विपरीत सांख्य योग और कर्मयोग के बीच में कोई अंतर नहीं है। अंतर उनके प्रभाव का नहीं है। यदि साधक सांख्य योग में लगा हो या कर्मयोग में लगा हो, वह एक ही फल को प्राप्त करता है और वह दोनों के ही फल को प्राप्त करता है। तो यह अंतर अब हमें स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे सांख्य योग कर्म संन्यास से पृथक है और कर्मयोग उससे भी पृथक है। तो अब हम 3 विषयों की चर्चा कर रहे हैं। पहले के 3 श्लोकों में चर्चा हुई कर्म संन्यास और कर्मयोग की। अब हम चर्चा कर रहे हैं सांख्य योग और कर्मयोग की। आगे जैसे हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे तो ये बार बार परिवर्तित होते रहेगा। कभी भगवान कर्म संन्यास का कहेंगे, कभी भगवान सांख्य योग का कहेंगे। उसको अच्छे से समझना अति आवश्यक है। बहुत कम भगवत गीता ऐसी है जिसमें इतना अच्छे से इस सांख्य योग का और कर्म संन्यास की पृथकता को अच्छे से बताया गया है। मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा है। भगवान की प्रेरणा से आज यह पृथकता हमें अच्छे से, इन दोनों के बीच का भेद और अंतर हमें स्पष्ट हो गया है। इसलिए बोलिए हरे कृष्णा। तो यह जो अंतर है इसको अपने ध्यान में रखिएगा। एक बात कल के चर्चा से और जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो साधक कर्म संन्यास लेकर के पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत स्वधर्मों को छोड़ करके संस्था में जाते हैं, संस्था को ग्रहण करते हैं और संस्था में पुनः स्वधर्म में लग जाते हैं, एक संस्था के सदस्य के रूप में उन्हें संस्थागत जो भी कर्म होते हैं उन स्वधर्म को निभाना होता है। वहां पर शिष्य का, महाराज का, जिस भी पद पर है उसके अनुकूल जो भी स्वधर्म है वह निभाने होते हैं। तो स्वधर्म तो उन्हें आध्यात्मिक संस्था, आश्रम में भी करने हैं और पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी करने हैं। और इसीलिए संन्यास लेकर के आश्रम या संस्था को में प्रवेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं से हमारा अध्यात्म भक्ति मार्ग सिद्ध होगा, ऐसा भी नहीं है। यह जो बात है, ये कोई संस्था, कोई आश्रम
कोई आचार्य, कोई गुरु नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि कोई संस्था, आश्रम, गुरु, आचार्य यह नहीं चाहेगा कि जो शिष्य अपना घर, परिवार, समाज, व्यक्तिगत जीवन छोड़ करके उसके पास आ रहे हैं वो न आए। वे तो चाहते हैं कि मनुष्य अपना समाज, परिवार, व्यक्तिगत जीवन छोड़ करके यदि उनकी संस्था और आश्रम को की सदस्यता में भाग लेगा, उसमें प्रवेश लेगा, तो उनकी संस्था बढ़ेगी, उनका आश्रम बढ़ेगा, उनका वैभव भी बढ़ेगा, उनकी भव्यता बढ़ेगी। इस प्रकार के आचार्य, गुरु, संस्थाएं आपका कल्याण निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको इसलिए नहीं स्वीकार कर रही कि वे आपका कल्याण करना चाहती हैं। वे इसलिए आपको स्वीकार कर रही हैं कि वे संस्था का, आश्रम का, अपना आचार्य का, गुरु का कल्याण कर सके, अपनी शक्ति को बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा अपने सदस्यों को बढ़ा करके अपने प्रभाव को बढ़ा सके। उनका उद्देश्य ही कुछ और है। चूंकि भगवत गीता 2020 का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए भगवत गीता 2020 आपको स्पष्ट रूप से यह बताएगा और बता रहा है और बताया भी है कि कर्म संन्यास लेकर के सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्वधर्म को त्यागना कर्मयोग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में, सांख्य योग में आवश्यक नहीं है। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण है राजा जनक। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। और महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपना नहीं छोड़ा। यह मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी जी के सेवाश्रम में, साबरमती आश्रम में, वर्धा आश्रम में और भी सदस्य वहां पे आकर के उनके साथ रहने लगे, परंतु गांधी जी ने उनको निमंत्रण नहीं दिया था कि आप आओ मेरे शिष्य बनो। वे शिष्य बोल करके गांधी जी के साथ नहीं रहते थे। वे इस भावना से गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहते थे कि वे गांधी जी के संग के माध्यम से और अच्छे से अध्यात्म को, गीता को, कर्मयोग को समझ सके और समझ करके और लोगों का भी कल्याण कर सके। यह उनका उद्देश्य था। उनका उद्देश्य गांधी जी के शिष्य बनना नहीं था, न गांधी जी का उद्देश्य था कि इनको शिष्य बना के मैं बड़ा प्रभावशाली गुरु बन जाऊंगा। तो अंतर है गांधी जी की संस्थाओं, आश्रमों में और जो आजकल जो संस्थाएं और आश्रम प्रचलित हैं उनमें। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।